रफ़ी साहब, ये वो दौर था, हर बड़े एक्टर के लिए अपनी आवाज़ दे चुके थे। और रफ़ी साहब, ये भी सबको पता था, जो भी एक्टर हो जब उसके लिए प्लेबैक किया करते थे, कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, तो कैसे वो परफॉर्म करेगा पर्दे पे, इसको ध्यान में रख करके वो प्लेबैक किया करते थे। मगर बड़े एक्टर्स की बात नहीं थी, रफ़ी साहब नए एक्टर्स के लिए भी सीरियस रहा करते थे। तो ऐसे एक 70 के दशक के नए एक्टर का किस्सा है। उस नए एक्टर को पता ही नहीं चला कि रफ़ी साहब ने उससे बातचीत के दौरान उसके गानों के सुर ही बदल दिए थे। क्या था ये पूरा किस्सा, कौन से वो गाने थे, कौन ये एक्टर थे, कौन सी ये फिल्म थी, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। 70s की ये बात है, 75 से पहले की ये बात है, 73 से 75 के बीच की ये बात है। रफ़ी साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में एक नए एक्टर काम कर रहे थे। उस वक्त फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की थी। उस समय राजश्री के जो सर्वे सर्वा थे वो थे ताराचंद बरजात्या जी। तो रफ़ी साहब ने इस फिल्म के सारे गाने रिकॉर्ड करने थे, एक्टर नए थे। तो रफ़ी साहब ने सब गानों की रिहर्सल्स की म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। लंच से पहले रिहर्सल करते करते रफ़ी साहब को ना जाने क्या सूझा, रफ़ी साहब ने इसके प्रोड्यूसर जो ताराचंद बरजात्या से उनसे बात की। रफ़ी साहब ने कहा, मैं आपके एक्टर से मिलना चाहता हूँ। ताराचंद बरजात्या ने कहा, जी हाँ, कौन सी बड़ी बात है, ज़रूर मिलिए। तो उसी समय उस नए एक्टर को बुलाया गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लंच का समय था। तो रफ़ी साहब से जब ये एक्टर मिले तो इन एक्टर को बड़ी खुशी हुई कि रफ़ी साहब जैसे बड़े सिंगर उनसे मिलना चाहते हैं। तो रफ़ी साहब ने बातचीत में उस एक्टर से पूछा, आपको कौन सा मेरा गाना पसंद है। तो उस एक्टर ने बताया, रफ़ी साहब का गाना पसंद था, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। ये गज़ल उस एक्टर को बड़ी पसंद थी। तो क्या रफ़ी साहब उससे बातचीत करते रहे। रफ़ी साहब ने फिर इस गज़ल का किस्सा भी उस एक्टर को बताया अपनी बातचीत के दौरान। और ये किस्सा मैंने इस चैनल पे किया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, कृपया ज़रूर जा करके देखिए। तो रफ़ी साहब ने बताया उस एक्टर को ना किसी की आँख का नूर गज़ल का किस्सा कैसे उन्होंने रिकॉर्ड की थी बिना म्यूजिक के गज़ल। तो खैर बातचीत चलती रही। जब बातचीत आगे बढ़ रही थी, रफ़ी साहब उस एक्टर से बात कर रहे थे और ये एक्टर बहुत खुश हो रहे थे कि रफ़ी साहब उनसे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो इस फिल्म के गानों के म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे रविंद्र जैन साहब। तो रविंद्र जैन साहब बाहर आए जहाँ पर रफ़ी साहब उस एक्टर से बात कर रहे थे। रविंद्र जैन ने रफ़ी साहब को उस एक्टर के सामने कहा कि मिल गया। रफ़ी साहब ने कहा, हाँ मिल गया। अभी ये एक्टर हैरत में, यार रफ़ी साहब मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मिलने वाली बात क्या मिल गया। तो उस एक्टर को भी समझ में नहीं आया। रफ़ी साहब ने हंसी में कहा उस एक्टर को कि मुझे तुम्हारा सुर पकड़ना था, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था और मुझे अब आपका सुर मिल गया। कैसे आपके सुर में मुझे गाना है ये मुझे पता चल गया। ये एक्टर हैरत में। फिर इस एक्टर को रविंद्र जैन ने बताया, आप रफ़ी साहब लंच से पहले आपके गानों की रिहर्सल कर चुके थे, आपके गानों के सुर पक्के हो चुके थे, मगर अब लंच के बाद रफ़ी साहब ने कहा है मुझसे, यानी रविंद्र जैन से, कि इन गानों के सुर बदलिए। तो फिर रविंद्र जैन ने जो पहले सुर लगाए थे रफ़ी साहब के लिए उन गानों के, रफ़ी साहब ने इस नए एक्टर से बात करके उन गानों के सुर बदलाए। और जब सुर बदले, रफ़ी साहब ने फिर इस एक्टर के लिए इन गानों में प्लेबैक दिया। जी हाँ, ये गाने थे फिल्म तूफान के, जो 1975 में आई थी। और ये नए एक्टर थे विक्रम मकानदार। 1975 में विक्रम मकानदार लक्की रहे, जूली जैसी फिल्म भी इनकी हिट हुई। तो विक्रम मकानदार ने ये किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, कैसे रफ़ी साहब सीरियस रहते थे अपने गानों के प्रति। इस फिल्म में जिसका नाम तूफान था, रफ़ी साहब ने विक्रम मकानदार के लिए कुछ गाने गाए। तूफान तूफान है मेरा प्यार कर। वाकई लगता है कि जैसे रफ़ी साहब ने विक्रम वो गाना गा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस खूबसूरती से रफ़ी साहब ने इन गानों को रिकॉर्ड किया। ये गाने शायद उतने हिट हुए या नहीं हुए, ये तो अलग बात है, मगर साहब गाने रफ़ी साहब के हैं तो कैसे मेलोडियस ना होते। आप इन गानों को ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।